सुमेंद्र कुमार सैनी, शब्दों की मर्यादा हो, ये एसआईआर का मुद्दा या खत्म होता नजर आ रहा है या फिर अब घुसपैठिए को लेकर जो असली लड़ाई है वो अब शुरू होती नजर आई? कितना लगाव है घुसपैठियों से? ठीक है धनंजय गिरी जी, घबरा गए, कहाँ घुसपैठे बता रहे के लिए। अरे कहाँ? अब आप दोनों शांत हो जाइए, धनंजय जी और सारिका प्लीज आप शांत हो जाइए। सोमेंद्र जी। धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले तो आपको, सारे पैनलिस्ट को और सारे दर्शक को विजयादशमी की बधाई एवं शुभकामनाएं। अब सवाल उठता है कि घुसपैठिए कहाँ गए। एक्चुअली जब 60 लाख से करीब वोटर लिस्ट में से नाम कटे हैं, उसमें से कई लाख तो ऐसे होंगे जिनका निधन हो चुका है, और चूंकि गांव में एक कैजुअल अप्रोच होता है, उनके परिवार वाले रिपोर्ट नहीं करते, तो वो सारे पहले से रहे होंगे, वो कटे होंगे। उसके बाद दूसरा, बिहार और यूपी जो स्टेट है, वहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है, और जो लोग पलायन होकर बाहर काम करने चले जाते हैं वो यहाँ अपना नाम कटवाते नहीं, दूसरी जगह बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं, ये उनके ऊपर है। तो ये सारे लोगों का नाम कटा होगा। अब घुसपैठियों की पहचान उसमें करना मुश्किल अभी है। उनको थोड़ा समय दिया जाए। जो लोग कहते हैं घुसपैठिए हैं, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि इनको कुछ समय भी दे दिया जाएगा तो भी जितना ये हल्ला कर रहे हैं बात उतनी नहीं है। मतलब तो विपक्ष जो हल्ला कर रहा है वो बेकार है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम बेकार तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज्यादा हल्ला, मतलब इसका 1 या 2% कहीं कुछ मिले तो मिले, जो किसी भी स्टेट में मिल सकता है, खासकर वो स्टेट जो बॉर्डरिंग है, जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो उसमें मिल सकता है। लेकिन जितना तिल का ताड़ बनाया जा रहा है वो मैं समझता हूं कि वो तो क्या बिहार में घुसपैठिए नहीं है सोमेंद्र जी? नहीं, कुछ तो होंगे। और नहीं, तिल का ताड़ किसने बनाया? घुसपैठियों को लेकर बयान तो यहाँ सरकार की तरफ से बनाया गया। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आकर यहाँ पर विपक्ष को घेरते हैं, और जब एसआईआर का आंकड़ा आता है जो किया ही इसीलिए गया कि जो अवैध प्रवासी उनको बाहर किया जाए, अब उसका आंकड़ा कोई नहीं है। नहीं, आंकड़ा भी कैसे आएगा? वही दिक्कत वही है ना, आंकड़ा तो अभी नहीं आएगा, लेकिन होंगे भी तो बहुत कम होंगे, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो भी बॉर्डरिंग स्टेट है, चाहे बंगाल हो चाहे उधर आसाम हो, और ये यहाँ नहीं दुनिया भर के हर एक देशों में ऐसा होता है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसकी पहचान करने में इन लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन ये लोग समय निकालना चाह रहे हैं कि समय निकलता जाए, समय निकलता जाए। इतना हो हल्ला क्यों होता है सोमेंद्र जी? चुनाव से पहले क्यों घुसपैठिए याद आ जाते हैं? ये तो इनसे पूछिए ना, इसका जवाब हम लोग कैसे दे सकते हैं? भाई आप बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं आज, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं राजेश राठौर से पूछूंगी तो आप तो एकदम एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं आज। नहीं, राजेश राठौर खड़े नहीं है, हम जो सच बात बोल रहे हैं। घुसपैठिए कहाँ से आएंगे? पूजा, एक 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ सुमेंद्र। पूजा जी, छोटा सवाल है मेरा। पूजा जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा कि चुनाव आयोग ने 3 महीने में अपनी पुनर्गहन पुनरीक्षण के तहत ये साबित कर दिया। ये बताइए ना सोमेंद्र जी का रिएक्शन, आज सोमेंद्र जी का रिएक्शन कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। हाँ, मतलब उसी पे आप बेचारे क्या कर रहे हैं, डरे और सहमे जैसे दिख रहे हैं आज। वो डरे और सहमे सच बोल नहीं पा रहे हैं। सिंपल सवाल है कि 3 महीना में चुनाव आयोग ने साबित कर दिया कि कोई विदेशी नहीं है, कोई घुसपैठी नहीं है। प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे थे कि घुसपैठी है, तो प्रधानमंत्री बिहार आके कब माफी मांगेंगे कि नहीं सोमेंद्र जी, ये बदले सुन क्यों? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग ये इतना जो शोर हल्ला मचा रहे हैं, ये हल्ला वोटर जब वोटिंग हो जाएगी तभी तक है, क्योंकि ये टाइम बाई करना चाहते हैं, एक माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि वोटों का जो मतलब पलायन हो इनकी तरफ हो, एनडीए की तरफ हो। लेकिन इस तरह घुसपैठियों का ऐसा कोई मामला नहीं है जितना ये लोग हल्ला कर रहे हैं। अच्छा। एक तो कहीं भी होते हैं, और ये मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं सच्चाई है बता रहा हूँ। लेकिन इन लोगों का ये हल्ला करना, घुसपैठिए आ गए और इतने हो रहे, डाटा तो दें। और अगर इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं तो उतने दिनों से उन्हें होमवर्क करना चाहिए था, इन लोगों को वोटर लिस्ट देखना चाहिए था, कितने घुसपैठिए नहीं है, जो कि अभी तक ये लोग नहीं कर पाए। तो ये हमको लगता है कि ये टैक्टिक्स है, सोची समझी राजनीतिक मतलब दबाव है, और या जो भी है हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने को नहीं है, बस ये है।
केवल इलेक्शन तक, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे और शायद हम लोग भी पीछा नहीं करें। तो अविनाश जी, कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा घुसपैठिए का ये मुद्दा? हालांकि आप तो कहते हैं आपका ये मुद्दा है ही नहीं कभी। नहीं मैम, बैकफायर करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम कोई भी अश्योर नहीं है कि है या नहीं है, इसके बारे में कोई अश्योरेंस है ही नहीं किसी के पास। जो कह रहे हैं कि नहीं है, 20 सालों से आपका राज और आप ही को नहीं पता। एक भी जो मैं मतलब काउंटिंग में बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं कितने नहीं है, जो लोग कह रहे हैं कि हैं वो भी उनके पास मतलब सारिका जी, हमारे पास डेटा है उसका, जो डाटा आने वाला है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन जो कह रहे हैं कि नहीं है वो भी अश्योर नहीं है। अगर आप डेटा पूछेंगे तो ये एक भी डेटा बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास वाकई में डेटा नहीं है। इन्होंने हल्ला मचाया था कि हम तो भाई SIR का जो प्रक्रिया चल रहा है उसके बाद बिहार से सारे घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन एक भी घुसपैठियों का आंकड़ा ये दे नहीं पाया। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये आंकड़े कभी नहीं दे पाएंगे। अरे हम तो 10 साल भी इनको दे देंगे तो 10 साल में भी ये आंकड़े नहीं दे पाएंगे। बोलिए धनंजय जी, रिस्पॉन्ड बिल्कुल कीजिए। मिलेगा आंकड़ा, अगर है तो बिल्कुल मिलेगा आंकड़ा, मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है धनंजय जी, लेकिन एक फंडामेंटल एरर है अंडरस्टैंडिंग में। एक इलेक्शन, ये मतलब आरजेडी के प्रवक्ता जी ने कहा, मैडम ने कहा कि ये एनडीए और इलेक्शन कमीशन मिलकर, एनडीए और शांत हो जाइए, ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का ही तो रोल है ना मैडम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भाई आप ही की सहयोग चुप नहीं हो रहे हैं, आपका टाइम उन्होंने ले लिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बेरोक टोक में इतना ही, नमस्कार।